जय मसीह की सभी को। आज एक गवाही और मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। गवाही बहुत सारी गवाहियाँ हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो गॉड ने मुझे दी है, मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली को दी है। और अगर गवाहियों को हम शेयर करते हैं तो इससे ब्लेसिंग्स आती हैं। एडमिशन के लिए कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। लग रहा था कि अब कैसे होगा एडमिशन, क्योंकि ज़्यादातर बोर्ड के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और इस साल उसका बोर्ड का रजिस्ट्रेशन उसे करवाना था, उसका जो क्लास है। एक बार और बोर्ड की डेट बढ़ी और सडनली मैंने नोटिफिकेशन वेबसाइट पे देखा और हम लोग जबकि बहुत दिन से इस बात को प्रार्थना में रख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह आप जहाँ भी चाहे अच्छा स्कूल हो, अच्छे स्कूल में एडमिशन हो, अच्छे एनवायरनमेंट में। क्योंकि एडमिशन अब नहीं हो पाएगा कि कल सैटरडे है, जैसे कि मुझे एक स्कूल से जवाब मिला तो फिर दूसरे स्कूल से कि अभी हाफ वैली चल रहा है, अब नहीं हो। मैं काफ़ी स्कूल्स में पता करने के बाद जब मैं लौट रही थी और जब स्पिरिट ऑफ गॉड, जब होली स्पिरिट ने गाइड किया और फिर जब मैं घर के लिए आ रही थी तो एक के अंदर से अब आपके आत्मा में आवाज़ सी आती, जैसे अब बातचीत करते हैं, कोई बात करता है आपसे तो इस रास्ते नहीं, इस रास्ते चलो। अलग ही कि इस रास्ते क्यों जा रही हो, इस रास्ते जाओ। तो मैं आगे को जा रही थी, मैं पूरा वो क्रॉस करने मैं मेन रोड पहुंचने वाली थी, मैं पूरा चली गई। मैंने कहा नहीं जा रहा। तो फिर क्या हुआ कि मैंने फिर आया कि कल मैंने वादा किया था कि मैं होली स्पिरिट की बात सुनूंगी। तो जब मैं पूरा रास्ता लौटी फिर मैं कि मुझे वहाँ पे कोई रास्ता नहीं पता था। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे मैं आगे रास्ता बढ़ती जा रही थी, फिर वो रास्ता ख़त्म हुआ तो फिर मैं आगे बढ़ी तो फिर वहाँ पे एक स्कूल का बोर्ड लगा रहता, लेकिन मैं 2.5 साल हो गया होगा, शायद 1-2.5 साल आई थिंक हो गया होगा, 1.5 हो गया होगा जब मैंने उस स्कूल को देखा था। तो वहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का है। मुझे लगता था ये कोई ट्रेनिंग उससे रिलेटेड कोई कॉलेज है या फिर कोई बोर्डिंग स्कूल है। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत आराम से सारे काम कर रही हूँ, ऐसा जो मेरे नॉलेज से बाहर है। तो मैं बहुत आराम से वहाँ गई तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक काम करती, मैं अगले साल के लिए इंक्वायरी कर लेती हूँ, मैं पूछ लेती हूँ कि फ़ीस वगैरह क्या। मैं गई एडमिशन सेल में और टीचर जो थी वो फ़ीस वगैरह सबमिट कर रही थी और मैंने उनसे कहा कि मैम मुझे इंक्वायरी करनी है एडमिशन के लिए कि फ़ीस वगैरह कितनी है और डिटेल्स वगैरह जाननी है नेक्स्ट ईयर के लिए, अब जो नया सेशन होगा उसके लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने मैम से पूछा कि मैम बोर्ड का रजिस्ट्रेशन का डेट जो है वो भी बढ़ी हुई है, तो क्या उसमें एडमिशन हो जाएगा? तो मैम ने कहा कि नहीं, एडमिशन तो हो चुके हैं। फिर परमेश्वर की महिमा हो, ये गॉड का जो प्लान था, गॉड का प्लान हमेशा परफेक्ट होता है और उसके लिए वो पहले से इंतज़ाम करके रखते हैं। और ये इंचार्ज हैं, जो एडमिशन के इंचार्ज हैं, काम कर रहे थे या कुछ ऐसे ही बैठे थे और मैम ने उनसे पूछा कि सर ये बोर्ड का रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ी है और क्या एडमिशन हो जाएगा? तो वो सर को मैंने अपने फ़ोन में दिखाया, मैंने कहा सर ये नोटिफिकेशन है और डेट बढ़ी है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हो, अगर कोई एक सीट भी आपके यहाँ हो, एक के बाद एक सारे काम होते गए, सारे काम उनके दिमाग में आया कि हाँ एक सीट है, जो चीज़ इम्पॉसिबल थी, जो भी सारे स्कूल में पता किया या तो इसकी योजना परमेश्वर ने पहले ही बना रखी थी। उनको पता था कि क्या होना है, कैसे होना है, कब होना है और चीज़ें क्या चीज़ चाहिए होगी। और जो मेरी बहन का एडमिशन है तो उसके बाद उन सर ने इतना भी जो प्रोसेस था वो किया, बाकायदा ऑफिस में जितना प्रोसेस था बते और सारे काम वो करते गए। जैसे यीशु मसीह उनसे कहा कि ये एडमिशन होना है और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि जब अब हर तरफ से जब आप निराश हो जाते हैं, चाहे आप बीमार हो या आपका एडमिशन हो, आपकी एजुकेशन हो या फिर
आप किसी दुख में हो, आप तकलीफ़ में हो, या आपकी जॉब हो, या आपका घर, आपका सोशल एनवायरनमेंट, या जो भी जिस भी तरह की आप हालात में हो, और कई बार ऐसा होता है कि आप बेहद निराश हो जाते हैं। और मेरे मन में ये था कि मेरी बहुत इच्छा थी कि इस साल मेरी बहन का बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हो जाए, ताकि उसका पूरा साल जो है वो बर्बाद ना हो। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, हमने एक-एक चीज़ प्रार्थना में रखी। हमने उसकी मार्कशीट, हमने उसकी टीसी, उसका जो डॉक्यूमेंट्स है, उसमें जो करेक्शन है वो जल्द से जल्द हो जाए और वेरीफ़ाई हो जाए और अच्छे से हो जाए। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने सारे काम जिसके लिए मैं बहुत टेंशन ले रही थी इवन मैं, लेकिन शाम को हमने एज़ अ फैमिली हर एक चीज़ प्रार्थना में रखी। और प्रभु ने ध्यान दिलाया, यीशु मसीह ने, कि मैं पर्सनली भी इस बात के लिए प्रार्थना करती थी कि प्रभु मेरी बहन का एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए। और तो प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है थोड़ा सब्र रखने पे। मुझे बहुत अच्छे से पवित्र आत्मा ने याद दिलाया कि मैं और मेरी बहन, हम लोग फैमिली, हम लोग, मुझे लगता है ये 6 या 9 महीने से ऊपर हो गया होगा जब इस बात को हमने प्रार्थना में धीरे-धीरे रखना शुरू किया था। और ये नहीं पता था कि कब, कहाँ, कैसे एडमिशन होगा, किस स्कूल में होगा, क्या प्रोसेस होगा। और सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिला। मेरे लिए एक बहुत अद्भुत गवाही थी कि पवित्र आत्मा ने कैसे मुझे गाइड किया। मैं उस रास्ते मूव हुई, मैं गई, मैं अगले साल की इंक्वायरी करने गई थी कि कितनी फ़ीस है उस स्कूल में। लेकिन परमेश्वर ने जो हम प्रार्थनाओं में रखते थे, जब पूरा सब जगह से ना मिल गई थी कि अब नहीं हो पाएगा, तो परमेश्वर ने वहाँ पे प्लान करके रखा था और परमेश्वर ने सारे काम किए। और जो नेक्स्ट ईयर होना था वो इसी साल उन्होंने काम कर दिया। तो हो सकता है आपकी लाइफ में, चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, चाहे आपकी मेडिकल फील्ड, आपकी जॉब हो, हर चीज़ को प्रार्थना में रखिए। और ज़रूरत है आपको विश्वास करने की, और आपस में मिलकर आप लोग उस बात के लिए प्रार्थना करें, आपके घर में या फिर आपके फ्रेंड्स जो भी विश्वासी हों। और आपके जीवन में भी बहुत सारी गवाहियाँ होंगी, उन्हें आपस में शेयर करिए और लोगों तक शेयर करिए। जय मसीह की।